अंता उपचुनाव के एग्जिट पोल और सट्टा बाजार हो गए धड़ाम। नरेश मीणा ने पलट दिया गेम और मोरपाल सुमन बन गया बाजीगर। वहीं प्रमोद जैन भाया तो गेम से ही बाहर हैं। कैसे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सट्टा बाजार लगातार चल रहा है। सट्टे और सियासत का ये बड़ा ही जबरदस्त खेल है। अंता उपचुनाव का रिजल्ट अब करीब है। अब यही रात अंतिम, यही रात भारी और ऐसी रात की है लगभग कहानी है सारी। तो कल रिजल्ट आ जाएगा। सुबह 7 बजे से ही आंकड़े आने लग जाएंगे। बैलेट बॉक्स खुल जाएगा। पेटी से निकलेगा जिन, किसी की किस्मत का सितारा चमकेगा। ये सारी बातें अभी चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे सट्टे बाजार के आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं, डे बाय डे बदल रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। कल हम एक बात कर रहे थे नरेश मीणा को लेकर, आज एक नई बात करने वाले हैं। कल की अगर बात को देखिए तो कल स्थिति कुछ ऐसी नजर, शुरुआत से अगर बात कीजिए, सियासत और सट्टा का बड़ा करीबी गठजोड़ दिख रहा है इस उपचुनाव में। तो पहले सट्टे बाजार की बात करेंगे। सट्टे बाजार में शुरुआत में मोरपाल सुमन बढ़त बनाए हुए दिख रहे थे और सेकंड पर नरेश मीणा दिख रहे थे, प्रमोद जैन भाया दिख रहे थे। फिर उसके बाद नरेश मीणा को गेम से ही बाहर कर दिया गया। प्रमोद भाया ऊपर आने लग गए और मोरपाल सुमन नीचे खिसकने लग गए। अब नरेश मीणा पूरी तरह गेम से बाहर दिखाए जा रहे हैं एक तरफ जहां सट्टे बाजार में, दूसरी तरफ एग्जिट पोल्स में नरेश मीणा की एंट्री हो गई है। कई जो एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं वो नरेश मीणा को सेकंड नंबर पर दिखा रहे हैं। जो लोग नरेश मीणा को फॉलो करते हैं उनके लिए बड़ी पॉजिटिव खबर है ये। और नरेश मीणा को सेकंड नंबर पर दिखा रहे हैं। मोरपाल सुमन अभी भी अपनी पहली जो पोजीशन है एग्जिट पोल में वो रिजर्व किए हुए हैं और प्रमोद भाया तीसरे नंबर पर खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 बजे से पूरे तथ्यात्मक आंकड़े आने लग जाएंगे। बैलेट बॉक्स खुल जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मैं 7 बजे के लिए भी कहूंगा राजस्थान 1 पे आप ट्यून इन रहें। सारे प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे पहले सटीक रिजल्ट के आंकड़े दिखाए जाएंगे। तमाम टीम हमने तैनात कर दी है जगह जगह पे, जहां जहां से रिजल्ट आने हैं और जहां काउंटिंग हो रही है वहां पर बहुत सारी डिफरेंट टीम हम लोगों ने तैनात कर दी हैं। अभी तो मामला बड़ा मिक्सअप लग रहा है, लेकिन नरेश मीणा की एंट्री हो गई है एग्जिट पोल में। जी सर, मोरपाल सुमन सट्टे बाजार में तो सेकंड नंबर पर हैं, तो क्या कल बाजीगर घोषित हो सकते हैं मोरपाल सुमन? मोरपाल सुमन सट्टे बाजार में एक नंबर नहीं, सट्टे बाजार में एक नंबर प्रमोद भाया हैं। ये डिफरेंट गेम है बहुत ज्यादा। तो अब बाजीगर अब मोरपाल सुमन हो सकते हैं या नहीं, इस की पूरी संभावनाएं हैं कि मोरपाल सुमन विजेता हो सकते हैं जिस तरह के आंकड़े सब जगह से आ रहे हैं और जो फाइनल कंक्लूजन पे लोग पहुंच रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, अब कोई 100% कोई नहीं बता सकता है। चुनाव से पहले 100% वो जिलाधिकारी ही बताएगा जो दंडनायक है उस क्षेत्र का और काउंटिंग का हेड है, वही आपको तथ्यात्मक रिजल्ट देगा। जब रिजल्ट आउट होगा फिर उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, फोटो खींचिंग वो सब देखेंगे। लेकिन ये एक साइंटिफिक घटना है, इसकी ये सिर्फ कैलकुलेशन पे आधारित होती है, लोगों के रिव्यू पे आधारित होती है, कितने ज्यादा आपने इनपुट लिए हैं उस पर आधारित होती है। आप जितने इनपुट लेंगे ज्यादा उतना सटीक आपकी गणना रहेगी। लेकिन 100% कोई नहीं बता सकता। मामला पूरा का पूरा कैलकुलेटिव होता है, चाहे सट्टे बाजार का हो, एग्जिट पोल का हो या आपके अपने सर्वे का हो। तो लगभग जो फाइनल कंक्लूजन पे आप सब अपना कैलकुलेशन करके, क्योंकि डेली चल रहा है, मिनट टू मिनट कैलकुलेशन चल रहा है, उसमें पहुंच रहे हैं। उसमें मोरपाल सुमन बाजीगर दिख रहे हैं सब जगह। अच्छा सर, आप कह रहे थे कि थोड़ी देर पहले जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि गेम से बाहर है प्रमोद जैन भाया, तो गेम से बाहर आप कैसे साबित कर दे रहे हैं? प्रमोद भाई आप समझिए गेम से बाहर इस तरह से, क्योंकि जो आंकड़ों में एकदम अब जैसे ही आंकड़े खुले उन सब में जो फर्स्ट जो प्रीव्यू आया सभी आंकड़ों का, सभी कैलकुलेशंस का, उनमें मोरपाल सुमन लगभग आगे चल रहे थे। नरेश मीणा जिस तरह से चुनाव से पहले एक पॉपुलर टैग बने हुए तो उसी तरह से अब भी लगातार बने हुए, लोगों में अब भी चर्चा का विषय है, जबकि वोटिंग डल गई है बावजूद इसके चर्चा का विषय। लेकिन प्रमोद भाया को लेकर कोई इस तरह की कॉन्क्रीट बात नहीं आ रही है। तो कई सट्टा बाजार में तो आगे है ना। अब समझिए सट्टा बाजार, वही मैं आ रहा हूं। सट्टा बाजार और ये सारी चीजें जहां से नाम आ रहा है जितना भी प्रमोद भाया का, शुरुआत में डिक्लाइन होने के बाद में वो कई जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि ये प्रायोजित हो सकता है, क्योंकि ये सट्टा बाजार वाला ऐसा गेम है जिसे कुछ पैसा घुमाकर, कुछ गेम घुमाकर, अर्थ घुमाकर और अर्थ का शास्त्र घुमाकर इसको प्रभावित किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ऐसा होता भी आया है। आप अगर पुराने आंकड़े देखेंगे फलौजी सट्टा बाजार के, उसमें अक्सर कर ऐसा हुआ है कि सट्टा बाजार कुछ कह रहा है, रिजल्ट कुछ निकला है। और शुरुआत में जो सट्टा बाजार कह रहा था, रिजल्ट लगभग
लगभग उसके आसपास निकलता है, ये इसकी ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि लेटर सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो जो धनबल या बाहुबल से जो पोषित लोग हैं वो उसको प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। तो सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो अर्थ से प्रभावित करना सबसे ज्यादा आसान है। तो इसकी पूरी संभावना है कि यह वैसा हो सकता है, उससे मैनिपुलेट इस पूरे गेम को किया गया हो। लेकिन हाँ, रिजल्ट तो लगभग सब झुकाव मोरपाल सुमन की तरफ, सारे मजबूत आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। और नरेश मीणा, अच्छा सर, प्रमोद जैन भाई अगर मान लीजिए हार भी जाते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या उसकी बड़ी वजहों में से अशोक गहलोत एक होंगे क्योंकि प्रचार में ज्यादा पहुंचे नहीं है? बड़ी जिम्मेदारी थी। आप समझिए, माली, धाकड़, शैनी जो शाक्य समाज है उसके सबसे ज्यादा वोट हैं उस क्षेत्र के अंदर, और गुर्जरों को भी अगर आप उसी कैटेगरी में फॉलो आउट कर देते हैं तो वोट परसेंटेज 40% के आसपास चला जाता है। और 40% वोट मतलब जीत की गारंटी। 40% वोट शेयर ऐसा होता है जो मुख्यमंत्री बना देता है रातों रात किसी को। तो 40% वोट मतलब जीत की गारंटी श्योर है। तो उतना बड़ा वोट काउंट वो प्रभावित कर सकते हैं। और उनसे बड़ा कांग्रेस पार्टी के पास में समाज विशेष का, इस कैटेगरी का, इस तबके का अगर कोई नेता आपके पिक्चर में बैठता हो, आपके दिमाग में बैठता हो, तो आप कमेंट में बताइए। ऐसा कोई है ही नहीं, और ना संभवतः होगा अगले 50 साल में गहलोत से बड़ा नेता इस समाज विशेष से तो कांग्रेस के अंदर। बावजूद इसके जिस तरह से अब उनके समकक्ष नेता कौन है दूसरी पार्टी के अंदर, वसुंधरा राजे। दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए आप। वसुंधरा राजे जहां एक तरफ पूरी विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा के अंदर कैंप करके बैठी थी, क्या गहलोत वैसे नजर आए? बिल्कुल नहीं। एक या दो बार बामुश्किल पहुंचे हैं, और उसमें भी किस तरह के भाषण, किस तरह की एक्टिविटी, कैसे बयान रहे, क्या वो महफिल लूट पाए? बिल्कुल नहीं। तो जबरदस्त प्रभाव तो है ही। अब ये क्यों हुआ है, जो पॉलिटिकल पंडितों को फिर मैं कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि गहलोत जी और वसुंधरा जी आपस में डील हो गया है और उन्होंने उनको नजर नहीं आने दिया है। अब बताएं जी। अच्छा सर, अगर हम कल की चुनाव की उसकी जीत की बात ही कर रहे हैं, तो जातिगत समीकरण अंता के नए विधायक को किस तर्ज पे तय करने वाला है? जातिगत समीकरण जो हुआ है चुनाव में, देखिए, इसका हमेशा हर चुनाव में बड़ा असर रहता है। जाति ये कभी नहीं जाती, और चुनाव में तो कतई नहीं जाती, वो वाला गेम है। तो जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहता है चुनाव में, चुनाव रिजल्ट को प्रभावित करता है। अंता विधानसभा को अगर आंकड़ों के आधार पर देखेंगे तो लगभग 2,16,000, 17,000, 20-22,000 के आसपास के वोट काउंट है टोटल। उसमें से जैसा आंकड़े बता रहे हैं 80-82% के आसपास वोट डला है, तो एक 80 के आसपास का वो टोटल वोट डला। अब उसमें से आप महिला पुरुष अगर टोटल नंबर्स में देख लीजिए, 1:10, 1:20 के आसपास का महिलाओं का पुरुषों का रेशो है अंता विधानसभा में। जहां ये चीज नोट कीजिएगा, अंता विधानसभा जो वोटिंग हुई है इसमें महिलाओं का विशेष तौर पर रुझान नरेश मीणा की ओर दिखा है। लोगों ने जो महिलाओं का जो वोट है वो नरेश मीणा की तरफ ज्यादा पड़ा है। महिलाओं ने ज्यादा भरोसा दिखाया है नरेश मीणा के ऊपर, जैसा आंकड़ों में निकल के आ रहा है, जो एग्जिट पोल में निकल के आ रहा है, जो हमारे सर्वे में निकल के आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जातिगत समीकरण बेशक बड़ा हावी रहा। आप समझ लीजिए, जो भाजपा है, जो जिस वोट काउंट का मैंने नाम लिया, जो गहलोत जी जिसको अच्छे से प्रभावित कर सकते थे, उसके वो लगातार बड़ा ऑनेस्ट वोटर रहा है भाजपा का। अगर पुराने चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देखो, इस 40% वोट की मैं बात कर रहा हूँ, माली समाज का ले लीजिए, ब्राह्मण समाज हो और वैश्य समाज हो, गुर्जर है वहाँ के, धाकड़ समाज है, शाक्य समाज है, ये सारा ऑनेस्ट वोटर रहा है भाजपा का। अब इसमें सेंध लगाने में नरेश मीणा या प्रमोद भाया तो कतई भी नहीं सफल नहीं रहे। नरेश मीणा चूंकि बड़े वायरल थे, लोग उनके बारे में चर्चा कर रहे थे, युवाओं का रुझान था, महिलाओं का रुझान था उनकी तरफ, तो वो कुछ एक वोट्स में वो सेंध लगाने में सफल रहे। लेकिन बड़ी मात्रा में उन्होंने खुद ने कांग्रेस पार्टी के वोट को प्रभावित किया। मीणाओं का तो क्लीन स्वीप मार दिया, ये कहिए 90-95% वोटिंग्स जो अंता विधानसभा में हुई है मीणा समाज की, वो नरेश मीणा के पक्ष में हुई है। उसके बाद में मुस्लिम समाज का बड़ा रुझान दिखा नरेश मीणा की तरफ, जो कि लगातार अंता विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट करते हुआ आया है। तो ये बड़ा डायरेक्टली टेम्पर किया है प्रमोद जैन भाया को। इसकी वजह से वो खुद तीसरे नंबर पर खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे यही रात अंतिम, यही रात भारी है, तो नरेश मीणा के लिए कितनी भारी होनी चाहिए रात? क्या उनके मन में क्या चल रहा होगा, जीत हार? क्योंकि वो तो कहीं गेम से बाहर हैं, कहीं मझधार में लटके हुए हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? नरेश मीणा जैसा मैं समझता हूं, उनके व्यवहार स्वभाव से देखिए, कई लोगों ने उनको चेताया कि आप गुस्से को कंट्रोल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन वो अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं छोड़ते हैं। तो नरेश मीणा शेर है वो अब निश्चित तौर पर प्रेशर तो होता ही है, परफॉर्मेंस प्रेशर सबको होता है। अब 10वीं का जो परीक्षा दे रहा है बच्चा, 10वीं कितनी छोटी चीज है, उसको भी उसका प्रेशर होता है। तो ये चुनाव है और लगातार चौथा चुनाव है, निर्दलीय लड़ रहे हैं और 3 हार गए हैं, तो बेशक इसका प्रेशर होगा। लेकिन मेरा मानना है नरेश मीणा शेर है, वो कतई नहीं, ना झुकने वाले ना रुकने वाले। इस
चुनाव के बाद जीत हो चाहे हार हो, लेकिन नरेश मीणा की चर्चा होगी, यदा कदा होगी, राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करेंगे। मैंने कल भी कहा था और लगातार करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। विधानसभा चुनाव के बाद ये जनता भी यही चाहती है, हम भी यही चाहते हैं और शायद नरेश मीणा को करना भी ऐसा ही चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। जैसा कि हमने कहा पूरी कहानी इस रात की है, तो आप भी सुबह 7 बजे राजस्थान वन पर सटीक विश्लेषण अंतः उपचुनाव के रिजल्ट्स का देखिए और कल सुबह पता चल जाएगा। सबसे पहले राजस्थान वन पर जरूर देखिएगा कि किसके सर पर गया है विधायक का ताज अंतः उपचुनाव का। और क्या कुछ राय रखते हैं पूरी बातचीत पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे जुड़े राजस्थान वन के साथ।